हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम भारत से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आगे वाले एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसी क्रम में हमारा होगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति के बारे में बात करते हैं तो यह चतुष्कोणीय आकृति होगी। वही भारत के वर्तमान जिलों के बारे में बात करते हैं तो 28 जिले होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे वर्तमान में। उसी प्रकार भारत में हाई कोर्टों की बात करते हैं तो 25 हाई कोर्ट भारत में होंगे। और भारत में जिलों की बात करते हैं तो 726 जिले हैं। यूपी में 75 जिले हैं। आगे देखते हैं, भारत में गाँवों की बात करते हैं तो भारत में गाँव की संख्या 6,28,221 है। जो कि आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गांव हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में हैं और ये जो है 1,77,753 गांव हैं। और ये उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे जनसंख्या वाला स्टेट है। दूसरा देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो यह चिल्का झील होगी। आगे की तरफ देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। आगे की बात करते हैं तो लिंगराज मंदिर जो है, लिंगराज मंदिर जो है 11वीं सदी में बनाई गई थी। भुवनेश्वर उड़ीसा में यह बनी है। भगवान शिव को समर्पित है। निर्माता सोमवंशी राजा ययाति फर्स्ट ने करवाया था। पत्थर जो है स्थापत्य कला नागर शैली से संबंधित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात करते हैं तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। स्थापना नागर शैली कलिंग है। पूरी उड़ीसा में स्थान है। 12वीं सदी में यह निर्मित है। निर्माता जो हैं अनंत वर्मन चोंडगांग ने करवाया था। 4 धामों का प्रमुख यात्रा है। तीसरी बात करते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। स्थापना नागर शैली में है। 13वीं सदी में निर्मित हुआ था। स्थान कोणार्क उड़ीसा में है। निर्माता नरसिंह देव गंग ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से का उपयोग किया गया है। विश्व धरोहर यूनेस्को में जो है शामिल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे की तरफ देखते हैं, आगरा का लाल किला के बारे में बात करते हैं तो निर्माण 1573 ईस्वी में हुआ था। निर्माण अकबर ने करवाया था। मुगल स्थापत्य कला शैली में निर्मित है ये। आगरा उत्तर प्रदेश में इसका स्थान है। बलुआ लाल पत्थर से निर्मित है। यूनेस्को की धरोहर में 1983 ईस्वी में शामिल हुआ था। और इसका मूल नाम है जो बादलगढ़ का किला नाम है। आगे की तरफ देखते हैं, स्थापना बुलंद दरवाज़ा की बात करते हैं तो 1602 ईस्वी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में हुआ था। हिंदू फारसी स्थापत्य कला का मिश्रण है। बलुआ लाल पत्थर का प्रयोग संगमरमर का किया गया था। विश्व की सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था। अष्टकोणीय दरवाज़ा और 42 सीढ़ियाँ हैं। चार मीनार के बारे में बात करते हैं तो निर्माण 1591 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। प्लेग उन्मूलन के लिए बनी मस्जिद थी। इस्लामिक स्थापत्य कला की शैली थी। ग्रेनाइट चूना पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया है। गोल गुम्बद के बारे में बात करते हैं तो 1526 से 56 ईस्वी तक बना था। मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। विजय कर्नाटक स्थान जो है विजयपुर कर्नाटक में है।
मोहम्मद आदिल शाह का उसकी 2 पत्नियों को समर्पित है। इसमें एक व्हीप गैलरी भी है। हवा महल की बात करते हैं तो निर्माण इसका 1799 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। निर्माता महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी हैं। 953 खिड़कियों के साथ 5 मंजिला इमारत है। लाल एवं गुलाबी पत्थर से निर्माण है। हिंदू स्थापत्य कला को निर्मित है। जंतर मंतर की बात करते हैं तो 1724 से 36 ईस्वी के बीच में निर्मित हुआ। निर्माता महाराज जय सिंह सेकंड हैं। नई दिल्ली में है, जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में और मथुरा में जंतर मंतर है। जंतर मंतर का जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी धूपगढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह खगोलीय एक वेधशाला रह चुकी है। कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं तो निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुमिश ने करवाया था। विश्व की सबसे ऊंची ईंटों की इमारत है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने इसके 5वें मंजिल का निर्माण करवाया था। इंडिया गेट के बारे में बात करते हैं तो इसका निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। स्थान जो है राजपथ मार्ग दिल्ली है, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। डिजाइन सर एडविन लुटियंस की द्वारा किया गया था। महत्व युद्ध स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। दिल्ली का लाल किला के बारे में बात करते हैं तो 1638 से 48 ईस्वी के बीच में बना था। निर्माता स्थान दिल्ली में है। निर्माता शाहजहां है। मूल नाम किला मुबारक यूनेस्को की धरोहर में 2007 में शामिल हुआ। मुगल स्थापत्य कला शैली से संबंधित है। चूने पत्थर से निर्मित है। वास्तविक रंग इसका सफ़ेद है। ताजमहल के बारे में बात करते हैं तो 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। स्थान आगरा उत्तर प्रदेश में है। शाहजहां ने बनवाया था। मुगल स्थापत्य कला शैली से संबंधित है। यूनेस्को की धरोहर में 1983 में शामिल हुआ। विश्व के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में मुमताज के याद में इसको बनवाया था। आगे की बात करते हैं खजुराहो के मंदिर के बारे में तो खजुराहो का जो मंदिर है वो हिंदू जैन मंदिर है। स्थापन नागर शैली में है। स्थान निर्माण वर्ष 10वीं और 11वीं सदी के आसपास में हुआ था। निर्माता चंदेल शासकों ने करवाया था। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। कदरिया महादेव मंदिर के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव को समर्पित है। स्थान स्थापत्य शैली नागर शैली में है। निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। निर्माता यशोधर्मन चंदेल द्वारा किया गया था। यह भी खजुराहो मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद दिलवाड़ा की जैन मंदिर के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म की मंदिर है। ये स्थापन नागर शैली में है। निर्माण 11 से 13वीं सदी में हुआ था। निर्माता राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा हुआ। स्थान माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। केरल मंदिर कैलाश मंदिर के बारे में बात करते हैं। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। स्थापन बेसर शैली में है। निर्माण इसका 5 से 7 सदी में हुआ था। निर्माता राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। स्थान एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है। गुफा संख्या 16 में है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। स्थापना शैली जो है स्थापत्य शैली है बेसर शैली में 5वीं सदी में निर्मित हुआ था और गुप्त वंश के शासकों ने कहा। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यह है उसका फिगर। सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करते हैं तो भगवान शिव को समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्थापत्य कला नागर शैली में है। प्रतिहार व गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने करवाया था। पुनर्निर्माण 1951 ईस्वी में पूरा हुआ और इसका स्थान वेरावल सोमनाथ गुजरात में है। लेकिन ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस मंदिर के ट्रस्ट का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। द्वारिकाधीश मंदिर यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। स्थापत्य कला नागर शैली में चालुक्य वंश का है।
निर्माण की बात करें तो 15 से 16वीं सदी में हुआ था। स्थान द्वारका गुजरात में है। 4 धामों की यात्रा में शामिल है। सिद्धिविनायक के मंदिर के बारे में बात करें तो भगवान गणेश को समर्पित है। 1801 ईस्वी में पूरा हुआ था। निर्माण लक्ष्मण पिथु व देवबाई ने करवाया था। शैली की बात करें तो वैसर शैली। स्थान मुंबई है। वैष्णो देवी की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। शिरडी साईं मंदिर की बात करें तो महाराष्ट्र में है। स्वर्ण मंदिर की बात करें तो अमृतसर में है। कामाख्या मंदिर की बात करें तो गुवाहाटी में है। और ये महाबोधि मंदिर के बारे में बात करते हैं तो यह बुद्ध को समर्पित है। स्थापत्य नागर कला में है, नागर शैली में है और निर्माण 3वीं सदी में हुआ था। निर्माण अशोक ने करवाया था। बोधगया बिहार में है। पृथ्वी की नाभि केंद्र के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। एक बात करें केरल की सबरीमाला मंदिर की बात करते हैं तो केरल में जो है सबरीमाला मंदिर है। आगे की बात करते हैं तो 10 रुपये की नोट पे जो है सूर्य मंदिर बना हुआ है। आगे की तरफ करें तो 20 रुपये की नोट पर एलोरा की गुफा बना है। 50 रुपये की नोट की बात करें तो यह हम्पी का स्तूप बना है। आगे की बात करते हैं 100 रुपये की नोट पर पुरानी वाली बात करते हैं तो ये कंचनजंगा बना है। और 500 रुपये की नोट पे बात करते हैं तो दिल्ली का लाल किला बना है नई वाली नोट पे। और नई वाली 100 रुपये की नोट पर रानी की बाप की फ़ोटो बनी है। 200 रुपये की नई वाली नोट पे सांची स्तूप का फ़ोटो बना है। तो इसी क्रम में हमारे आज के सवाल हुए समाप्त और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी प्यार